आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.3 जो इस हेडिंग की लास्ट सब हेडिंग है जिसका नाम क्या रहने वाला है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबर्स। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टोरी 1848 की। एक रेवोल्यूशन लेके आए थे, कौन से लोग लेके आए थे? लिबर्स लोग लेके आए थे। तो इसमें ना इस कहानी में ना एक जर्मनी की कहानी जुड़ी हुई है। तो यहाँ से आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आता होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। जो तो लिबरल्स लोग थे वो समाज में चेंज चाहते थे अच्छे तरीके से। मतलब वो लोग चाहते थे कि हाँ भी डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए, राजे महाराजाओं का राज, और डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए। मतलब लिबरल्स लोगों की क्या क्या डिमांड थी और जो उनको नहीं मिल रही थी, जिसके चक्कर में वो रेवोल्यूशन लेके आए थे। तो पहली डिमांड है उनकी क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। वो नेशन स्टेट्स की क्रिएशन में विश्वास रखते थे। नेशन स्टेट्स मैंने पीछे भी कितनी बार क्लियर कर दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। वो लोग क्या चाहते थे, हाँ भी कोई भी देश है वो टुकड़ों में ना बटा हो, वो एक पर्टिकुलर एक पेट देश होना चाहिए, इसके ऊपर एक ही पर्सन रूल करे और वो रूलर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उसको रूलर को भी मानना पड़े। आगे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब न्यूज़पेपर में कोई भी राज्य के खिलाफ नहीं लिख सकता था। वो लोग चाहते थे हाँ भी फ्रीडम मिलनी चाहिए प्रेस में, न्यूज़पेपर में, मतलब सोशल मीडिया एक तरीके का वो चाहते थे, वहां पर लोगों को फ्रीडम मिले कुछ भी बोलने की, चाहे वो राज्य के खिलाफ क्यों ना हो। अगला क्या चाहते थे, सेफ गार्ड ऑफ राइट्स। अपने ह्यूमन राइट्स है, आजकल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, तो उस समय नहीं मिल रहे थे लोगों को, तो वो चाहते थे हाँ भी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले। मतलब ये चीजें उन लोगों को नहीं मिल रही थी, जिसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन लेके आए, क्रांति लेके आए। कब की डेट है, 1848। मतलब इस हेडिंग की हम लास्ट वाली ही रेवोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना मेन हेडिंग में, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848। तो 1848 की रेवोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिबरल्स लोग रेवोल्यूशन जर्मनी में लेके आए। पहला क्वेश्चन आता होता है, हाँ जी 1848 की रेवोल्यूशन हुई कहाँ पर, जर्मनी में। बेसिकली हम ना अब जर्मनी बोल रहे हैं, उस समय जर्मनी नहीं था, जर्मनी भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। तो वो लोग ये चाहते थे कि हाँ भी ये सारे के सारे पार्ट्स में जो अलग अलग राजे राज कर रहे हैं, वो राजे क्या हो, खत्म होने चाहिए, एक ही किंग आना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले। तो डेट याद रखनी है, प्रॉपर डेट 18 मई 1848। मतलब 18 मई 1848 को रेवोल्यूशन आई थी। प्लेस कहाँ पर है, जर्मनी, जैसे मैंने पहले बताया है। और जगह कहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, और वहां पर एक प्लेस है फ्रैंकफर्ट में, क्या है, सेंट पॉल चर्च। तो 3 सीक्वेंस याद रखनी है, एक तो सेंट पॉल चर्च और एक फ्रैंकफर्ट और एक जर्मनी देश आपने याद रखना है। अब बात करते हैं स्टोरी की। भाई स्टोरी क्या थी, स्टोरी ये है कि उस समय जो लिबरल्स लोग थे वो इकट्ठे हुए, मतलब एक रूम में इकट्ठे हुए। वहां पर क्या किया उन्होंने, कुछ डिस्कशन की। उन्होंने डिस्कशन क्या की, उन्होंने 831 लिबरल्स लोगों को रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लिखे ना 831 रिप्रेजेंटेटिव भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। और उन्होंने सेलेक्ट करने के बाद अपना एक संविधान भी बना लिया। और कहाँ पर चले गए अपना संविधान को लेके, पर्शिया के राजे के पास। बेसिकली मैंने बोला ना जर्मनी, जर्मनी वो उस समय जर्मनी नहीं था, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था, एक बहुत ज्यादा क्या था, पावरफुल पार्ट था, जिसका नाम था पर्शिया। तो पर्शिया के राजे के पास गए, राजे का नाम है फेडरिक विलियम फोर्थ, मतलब फेडरिक विलियम की फैमिली का फोर्थ वाला किंग था, उसके पास चले गए। तो उसको उन्होंने क्या दिखाया, हाँ भी राजा साहब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, अब आपको भी इसी हिसाब से चलना चाहिए। आप सोच के देखो राजा क्या करेगा। उसने क्या किया, उनको लात मार के भगा दिया। अब ये एग्जाम में मत लिख देना हाँ भी राजा ने लात मार के भगा दिया, ये समझाने वाली बात थी। और इस इंसिडेंस को क्या बोला जाता है, फेल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, या इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ना फनी सी स्टोरी से ले लो आप। मतलब राजा वहां पर जो फेडरिक विलियम फोर्थ है वो राज कर रहा है। 831 लिबरल्स लोग क्या करते हैं, एक तो इकट्ठे होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, मीटिंग करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं। और सीधा की सीधा राजा के पास चले जाते हैं, हाँ भी राजा साहब आपको ये बात अब माननी पड़ेगी। अब राजा की सिचुएशन देखो, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं। तो राजा ने देखा होगा हाँ भी 831 लोग आ रहे हैं लिबरल्स लोग, तो उसने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया हाँ भी 831 कप चाय लेके आओ। अब हुआ यूं, जब वो चाय बन रही थी तो राजा ने पूछा हाँ भी अब क्या प्रॉब्लम है कि क्या सॉल्व करूं। तो उन्होंने निकाला कॉन्स्टिट्यूशन जेब से, हाँ भी राजा साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो पहले तो राजा ने क्या किया, 831 कप चाय कैंसिल की और उसके बाद इन सभी को अच्छे से धुलाई की।
तो ये थोड़ा-सा सीन आपने फ़नी सा याद रखना। बेसिकली ये फ़नी नहीं था, ये सीरियस मामला था। तो मैंने आपको ना थोड़ा फ़नी तरीके से याद करवाया ताकि आपको लंबे समय तक ये कहानी याद रह जाए। इस कहानी को क्या बोला जाता है, फेयर पार्लियामेंट, और या तो आएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या आएगा केस ऑफ जर्मनी के बारे में बताओ, तो ये सारी स्टोरी लिखोगे। स्टोरी समझ आ गई? अब बेसिकली यहाँ पर ना एक यही क्वेश्चन बनता होता है, हाँ भई एक फेल पार्लियामेंट के बारे में लिखो, या ऊपर मैंने जो बताया है जो डिमांड्स थी किसकी, लिबरल्स लोगों की, उसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और वैसे भी सारे के सारे क्वेश्चन हेडिंग वाइज़ हेडिंग बढ़िया तरीके से मोतियों की तरह परोए हुए हैं मेरे नोट्स में, आपको कोई भी और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस फ़नी कहानी को ना राजाओं ने सीरियसली लिया, क्यों? अब राजाओं को ये लगना शुरू हो गया, हाँ भी अब रेवोल्यूशन ना ज़्यादा भड़के ना, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पर इस कहानी से उन्होंने क्या किया, डन क्या करना शुरू कर दिया, कंजर्वेटिव जो राजे महाराजे बोला जाता है जिनको, वो डर गए थे, फियर हो गए थे इस टाइप की रेवोल्यूशन से। हाँ भी अब ये ज्यादा रेवोल्यूशन ना आ जाए, हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा, हमारी तो पोजीशन ही चली जाएगी अगर ऐसी रेवोल्यूशन लोग लेके आते रहे, हमारा तो डर भी खत्म हो सकता है। अब उन्होंने डिसाइड किया, हाँ भी हम ना नेशन स्टेट्स की स्थापना करते हैं, जैसा लिबरल्स लोग बोल रहे हैं वैसी स्थापना करते हैं, और इसमें चेंजेस क्या करते हैं, हम अपने अंडर नेशन स्टेट्स की क्रिएशन करते हैं। लिबरल्स लोग की क्या डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर नेशन स्टेट बननी चाहिए, पर यहाँ पर कंजर्वेटिव इस रेवोल्यूशन से डर गए। उन्होंने क्या किया, अब हम अपने अंडर में, मतलब राजे एक ही राजा होएगा, मान लो एक किसी देश के 10 पार्ट है, वहां पर 10 राजे राज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिचुएशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10 राजों की जगह पर एक ही किंग की प्लानिंग शुरू कर दी, ताकि जगह जगह पर इस लिबरल्स लोगों की रेवोल्यूशन को दबाया जा सके, स्प्रेस किया जा सके। तो अगली हेडिंग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उन्होंने 3 बड़े बड़े देश बना दिए, वो कौन से, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िया तरीके से अच्छी तरह समझ आ जाएगा।